बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। ईद के बाद दावतों का सिलसिला जारी होता है। दावत स्पेशल आप लोगों के लिए एक ऐसे सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बनाने में बेहद आसान है। खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। ना ही ये कढ़ाई है और ना ही ये कोरमा है, फिर भी ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है कि खाकर आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग देग वाला सालन खा रहे हों। तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से बीफ के सालन को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से बीफ के सालन को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बीफ ले लिया है। बीफ है मेरे पास यहाँ पर 2 किलो के बराबर, क्योंकि मैं भी दावत के लिए ही बना रही हूँ। इसमें हड्डी और बोटी दोनों शामिल हैं। मिक्स गोश्त ले लिया है, आप चाहें तो बोनलेस भी बना सकते हैं। एक पतीली में मैंने ले लिया है कुकिंग ऑयल 1 कप के करीब। हल्का सा गर्म हो जाए तो आपने 3 से 4 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ और 2 अदद दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये शामिल कर दें। और साथ में जायफल और जवित्री है थोड़ी थोड़ी सी, ये भी शामिल कर दें। अब क्या करना है, इन तमाम मिसालों को हमने कड़कड़ा लेना है घी में। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपने क्या करना है, 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज है मेरे पास, रफली से काट लें, ये भी शामिल कर दें। अब प्याज़ों को हमने कोई सॉफ्ट कर लेना है, अच्छे तरीके से कलर वगैरह नहीं देना, क्योंकि सालन जब भी आप बनाएं आपने प्याज़ों को कलर नहीं देना। चलें जी, 5 से 7 मिनट लगेंगे। प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बीफ को मैंने धोकर एक स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास बीफ है 2 किलो के बराबर। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर लें, मेथड आप सेम रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच भरकर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और इसकी भुनाई शुरू कर देंगे। जैसे जैसे बीफ भुनता जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये अपना पानी भी छोड़ेगा। ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। बीफ ने अपना पानी भी छोड़ दिया है और ये इसका कलर भी चेंज हो चुका है। इसी पॉइंट पर हम नमक शामिल करेंगे, क्योंकि नमक इस पॉइंट पर अगर हमने शामिल नहीं किया तो जो गोश्त की बोटी है वो फीकी रह जाएगी और सालन खाने का टेस्ट और फ्लेवर नहीं आएगा। आपने क्या करना है, इसमें नमक शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास हैं आधा किलो के बराबर टमाटर को मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है और इसको टमाटरों को हमने लगा देने हैं इस बीफ पर और ऊपर से ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद 5 मिनट तक हमने इसको छोड़ दिया है और 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से टमाटरों का जो छिलका है वो आसानी से रिमूव हो रहा है। इससे क्या होता है कि टमाटर का जो छिलका है वो खाने के वक्त मुंह में आता है तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से करेंगे तो आपके जो टमाटर का छिलका है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और टमाटर अच्छे से घुल मिल जाएंगे। क्योंकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इस तरीके से करेंगे तो हमारी सालन की जो ग्रेवी है वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी पानी कुछ बाकी है और ये भी याद रखें कि मैंने अभी तक बीफ के गोश्त में एक पानी का कतरा भी शामिल नहीं किया। ये गोश्त का अपना पानी है जो उसने पानी छोड़ा है और टमाटरों का पानी है। अब साथ के साथ इसमें कुछ मिसालें शामिल करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1.5 चम्मच के बराबर। सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ, साबित ही शामिल कर रही हूँ, आप चाहें तो कूट कर या पीस कर भी शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच के बराबर। बस जी, यही घर वाले मिसाले हैं। हमने इनको क्या करना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही हमने मिसाले शामिल किए हैं तो पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है और ऑयल भी काफ़ी हद तक ऊपर आ चुका है। अब हमने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेने के बाद मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ गोश्त को गलाने के लिए। अगर आप प्रेशर कुकर में तैयार कर रहे हैं तो आपने पानी की मिकदार कम रखनी है। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी शामिल किया है। ग्रेवी भी बनेगी और हमारा जो बीफ का गोश्त है वो भी अच्छे से गल जाएगा। अगर आप पतीले में तैयार कर रहे हैं तो आपने आधे घंटे के लिए, नहीं तो आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो वो उस हिसाब से आप
कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद कवर उतारा है। बोटी अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि गर्म है, हाथ नहीं लगाया जा रहा, तो इसलिए मैं अभी आपको तोड़कर नहीं दिखा सकती। फ्लेम को मैंने यहाँ पर ऑफ़ कर लिया है। हरा धनिया शामिल कर रही हूँ, हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, और गरम मसाला है खुशबूदार सा। चलें जी, यहाँ पर मज़ेदार सा हमारा बीफ का सालन रेडी हो चुका है। इसको 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ देंगे, और 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कितना ये टेस्टी और मज़ेदार सा लग रहा है। और ग्रेवी भी हल्की फुल्की है। अगर आप ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो आप इसको मुकम्मल तौर पर खुश्क भी कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, कम टाइम और कम मिसालों से बनने वाला ये मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। बनाएं इस ईद पर अपने मेहमानों के लिए, और एंजॉय करें अपने मेहमानों के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से गोश्त हमारा टेंडर हुआ है, गला हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से गोश्त अगर गला हुआ होगा तो खाने का और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।